हाय फ्रेंड्स, तो चलिए बैंक निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं। 4 अगस्त 2026 ट्यूसडे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो फ्रेंड, इसका आपका यहाँ पे देखोगे लो का यहाँ पे बेस लिया था, जिससे इसका यहाँ पे लो का लिक्विडिटी लिया प्रॉपर। और यहीं से देखोगे रिटर्स करके और 1 ए में देख सकते हो आप लोग, ये आपका गैप अप हो गया। ठीक है ना, बेस्ट ट्रेड था। बेस्ट ट्रेड क्या था यार, ये जो रेंज था ना, इसको ब्रेकआउट देना था। ये जो इसका हाई रही जो रेंज है, ये देख सकते हो हाई रही। ये ट्रेल लाइन का लोअर लोअर के साथ यहाँ पे बेस बनाने के बाद ऊपर यहाँ पे अप साइड के लिए सस्टेन हो गया और गैप हो गया, जिसमें वही देखोगे 600 पॉइंट के आसपास आपका जिसका भी पोजीशन होगा उसका हुआ है बेनिफिट। यहाँ से देख सकते हो 600, वही 550 पॉइंट, लेकिन मोमेंटम दिया नहीं प्रीमियम में। फिर अगेन यहाँ से देखोगे बाइंग उठा, आपका देखोगे इस लेवल पे आया, ये 9.15। फिर अगले दिन देखो 9.15 पे इतना बड़ा गैप डाउन भी हो गया। ठीक है, जिसमें किसी का पोजीशन नहीं था। फिर अगेन यहाँ पे देखोगे जो उसका लो है भाई, इसी पे आपका यहाँ पे बेस बनाया, तो हाँ यहाँ पे आप लोग एक प्लान कर सकते थे। यही भाई यहीं से तो सस्टेन हुआ है। कितने बजे वाला कैंडल है? 9.15 पे, जो भी 9.16 पे है, 9.16 वाला जो कैंडल है, कुछ नहीं किया है। इसका यहाँ पे बेस बना के सस्टेन हो गए। यहाँ पे आप लोग को एक प्लान लेना था, जिसमें 200 पॉइंट के आसपास आपका ये एक गैप का एक बेनिफिट मिल गया। ये जो रेंज होगा जो भी है, कहाँ पे आया है? अच्छा, इसके हाई पे आया है, जो भी देख सकते हो। ये जो हाई है ना, ये वाला, हाँ 57,800 यहाँ पे। ये यहाँ से फिर आपका सेलिंग आ गया उसके हाई से टैप करके। तो ये 200 पॉइंट का आपका ये जो गैप हुआ है ना फ्रेंड, गैप नहीं, 916 वाला बेस से सस्टेन अच्छा खासा सस्टेन हो गया है। आपको एक बार अगेन बताना चाहूँगा, ये जो जैसे इसका देखोगे जो 9.15 वाला जो कैंडल का क्लोजिंग हुआ है भाई, इसके बेस जोन पे तो हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग बाइंग लेते हैं, अगर यहाँ पे ले रहे हो तो, अगर नीचे निकल रहा है तो एक रिस्क लेना पड़ेगा। तो वही था एक अच्छा खासा आपका यहाँ पे ये सस्टेन हुआ है। और अब पता नहीं प्रीमियम के ऊपर होगा मोमेंटम दिया हो कि नहीं। वैसे हाँ, यहाँ पे सस्टेन हुआ है और आपको जो भी जिसका भी पोजीशन था, तभी तो यहाँ से उठा है 200 पॉइंट का आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, जिसमें लास्ट इसका देखोगे ये जो हाई ये वाला यहाँ पे आया। हाँ, ये सेलिंग जोन था भाई, यहीं से सेलिंग आएगा। तो सेलिंग आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो आप लोग, ये सेलिंग आया, कितना पॉइंट सस्टेन हो गया ये देखो आप लोग। ये लेवल को तो देखना है यार, और कौन सा क्या देखना है। यहाँ से फिर आपका ये देखो सेलिंग चालू होगा। टाइम फ्रेम इसका 9:25 पे देखो, यहाँ पे कोई पर्सन यहीं पे ना रिस्क लेगा। जैसे इसका हाई है और इसी पे टैप करके यहाँ से देख सकते हो ये हाई रही है। यहाँ से आप लोग का देखो सेलिंग आ गया। फिर इसका जो लो है, यहाँ पर रिटर्स लेके यहाँ से देख सकते हो आप लोग का सेलिंग आ गया। यहाँ पे कितना पॉइंट सेलिंग आ गया इसका, अगर देखोगे यहाँ से तो 100 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट के आसपास यहाँ से देख सकते हो सेलिंग आ गया। ठीक है, अच्छा खासा लेवल था, कुछ नहीं किया है। ये आपका डबल हाई है और डबल हाई के साथ ये देख सकते हो ये रेंज था आपका भाई, ब्रेक डाउन दिया है। फिर इसके मिड पार्ट पे रिटर्स लेके यहाँ से सेलिंग आ गया। अब ये थोड़ा सा ना फ्रेंड प्राइक्सन यहाँ पे सेलों ने खराब किया। एटलीस्ट यार जब जा रहा है यहाँ से रिटर्स करके आ रहा था भाई, एक कैंडल बनाने में इनका क्या जा रहा था, यहाँ पे एक डिमांड जोन था तो इस पर इसको आना था। यहाँ पे देख सकते हो साले ने गैप कर दिया यार। तो ये सब छोटा छोटा लेवल है यार, इसलिए मैं कहता हूँ सही जगह लोगे तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है बचने का। तो यहाँ पे इसका देख सकते हो ये लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है और ये रेंज के ऊपर ये सस्टेन हो, ये तो सस्टेन हो रहा है। लेकिन थोड़ा फ्रेंड इसको ये जो रेंज है ना, यहाँ पे इसको आ जाना था। यहाँ पता नहीं ऐसे इसमें क्यों किया है, ये जो रेंज है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे टैप करके उठना था यार। ये पता नहीं ऐसा कर क्यों रही है, जनरली करता नहीं है लेकिन ठीक है। यहाँ पे जो भी स्कैल्प यहाँ पे गया होगा, यहाँ से देख सकते हो आप लोग 100। तो यहाँ पे आप लोग ये इसका देखोगे यहाँ पे सस्टेन हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं यार। एटलीस्ट यहाँ पे यहाँ से ले लिए होते इससे, यहाँ से तो यार ये आया ही नहीं। तो ये था इनका टैप, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड, तो मैं बता दिया। हाँ, फिर ये देखो कि यहाँ पे वही क्या है, ये पोल था और पोल पे देखो इसका पहला है, ये दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा, पांचवें पे तो ये ब्रेकआउट आपका दे दिया है। तो अब वही है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेते हैं लोग का, यहाँ पे रिस्क लेके अब वही करना ही पड़ेगा चैनल का देख के। तो ये था सस्टेन अच्छा खासा हो गया और दिया है छोटा सा। तो यहाँ पे कितना पॉइंट सस्टेन हो गया, अगर एंट्री लेते तो आप लोग देखो 120 पॉइंट के आसपास। आगे भी हुआ है क्या? थोड़ा मोड़ा आगे हुआ है। तो 120 पॉइंट आपका एक छोटा सा स्केल बैंक निफ्टी में गया। ठीक है, और यहाँ यहाँ पे देख सकते हो अभी क्या करेगा भाई, इस पे आपका रिटेस्ट करेगा ना, ये जो हाई है वही किया है, यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट लेके देखो ये सस्टेन हो गया ना, कभी कभार फेल हो जाता है, यही नीचे ले लेते हैं।
और रेटेस्ट लेने के बाद देख सकते हो एक छोटा सा बाइंग साइड का ये डायरेक्शन दिया है, ठीक है। तो ये आपका पोल है और यहाँ पर लोअर लोअर के साथ ये ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे लेते तब बेनिफिट मिलता है या। तो जैसे इसका फ्रेंड ये जो हाई था इस पे रेटेस्ट करके और सस्टेन हुआ, अभी जैसे इसका डबल हुआ है, कहाँ पे भाई लेगा, ये इसका हाई पे थोड़ा सा इसमें फ्रेंड वही है ये हल्का सा ना फ्रेंड, इस पे यहाँ पे बेस बना था इसका जो हाई रहा था। यहाँ से लेके रेटेस्ट लेके यहाँ से सस्टेन होना था, ये जो है ठीक है, यहाँ से भी ले लिया तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे आप लोग का डायरेक्शन बना तभी तो यहाँ पे सस्टेन हुआ। तो यहाँ पे कितना अप साइड गया, ये 70 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका डाउन साइड अप साइड का यहाँ पे सस्टेन हो गया। तो इसका हाई पे आपका 70 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गैप हो गया है, ठीक है, अच्छा लेवल था बाइंग साइड का, ये चैनल के साथ आपका कितना पॉइंट सस्टेन होगा, 70 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए हो गया। फिर इसके यहाँ पे देखो आप लोग हाई है, हाई के नीचे देखो ये क्या हो रहा है, लिक्विडिटी आपका ले रहा है, ये हाई है, यहाँ पे आपका ट्यूजर कैंडल है, इसके लो के नीचे सस्टेन हुआ, फिर सेलिंग आएगा ना भाई, ये इसका जैसे हाई है यहाँ पे इसका हाई का रिस्क लेके यहाँ पे देख सकते हो सेलिंग आ गया, इसका लो तक ये टारगेट पहला दिया, फिर बेस जोन था, तो हाँ ये डेफिनेटली बेस जोन है, मैं आपको जो बताना चाह रहा था यहाँ पे यहाँ से बेसली उठा और ये फ्रेंड इसके हाई पे आया, ये जानबूझ के फ्रेंड नाटक कर रहे हैं, ये देख सकते हो, मतलब इस पे रिटर्स लेके यहाँ से सेलिंग आ गया। तो ये था, यहाँ पे भी ले सकते थे आखिरकार भाई, इसका ये रेंज के नीचे तो सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे नहीं लोगे तो और कहाँ लोगे सेलिंग, तो यहाँ तो सस्टेन हुआ है, देखो ये सस्टेन हुआ है क्या, हाँ सस्टेन हो गया। तो ये था क्वेश्चन का इसका निफ्टी बैंक का प्राइक्शन। तो यहाँ पे आप लोग रिस्क लेते हैं 10-9 पे, ठीक है, ये हाई के नीचे जब सस्टेन होता है, लो का इसका हाई का 25-24 पॉइंट का रिस्क था, और यहाँ से जब फॉल हो रहा है तो देखो पहला टारगेट आपको ये 70 पॉइंट के आसपास अगेन मिल गया, ये जो हायर है ये, ठीक है ना, ये हायर है पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा हाई, ये लो है, ठीक है ना फ्रेंड। तो छोटे छोटे लेवल का याद रखना ध्यान। तो 70 पॉइंट का एक स्कैल्प आपका हो गया है, 70 पॉइंट का नहीं, ये जो इसका ट्यूजर कैंडल है इसका लो लो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया और नॉर्मल है इसका बस। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका लो के साथ ये लिक्विडिटी ले रहा है, ये सस्टेन हो रहा है, सस्टेन मतलब ये भी 70 पॉइंट के आसपास दिया, इसके हाई पे गया, ये जो रेंज है इसका लो है इसका हाई है, तो ये पता नहीं यहाँ पे गैप क्यों कर दिया, तो देख सकते हो फेक मोमेंटम दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद इसका हाई का थोड़ा यहाँ पे आ जाना था इसको, और बाकी का ये सही है, प्रीमियम फ्रेंड इसके हाई से ही आ रहा है सेलिंग, ये जो बाइंग सस्टेन हुआ है 90 पॉइंट का बाइंग था इसका, ठीक है, बिट बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये सेलिंग आपका, ये तो बेस्ड ऑन एक्यूरेट जो भी पोजीशन बाइंग लिया होगा सही था, यहाँ तक आना था इसको, तो ट्रैप किया है यहाँ पे देख सकते हो, इतना बड़ा गैप लगभग 50 पॉइंट का गैप किया है, तो गैप वाला थोड़ा सही नहीं है इनका स्ट्रैटेजी। इस रेंज का देखो ये लेवल को बढ़िया से फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट कैंडल का हाई है इसको ये टैप नहीं कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन आपका ये हाँ लास्ट में फिर नहीं, जो भी पोजीशन लिया होगा ये वाला कैंडल है 10-20 पे क्या हो रहा है, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे क्या हो रहा है, इसका पहला लो, ये दूसरा लो, और यहाँ पे तो आपका ये क्या किया है, ब्रेक डाउन ही दे दिया है, तो वो अच्छा खासा सस्टेन था, लेकिन वही है ना, इसको यहाँ से सस्टेन होता तब थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिलता बाइंग साइड का। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन लिया होगा हाई के यहाँ पे रिस्क लेके ले सकता था, तो ये लो तक आपको ये टारगेट दे दिया, ठीक है ना, अच्छा ट्रेड था, सभी लोग समझ चुके होंगे। तो क्या है यहाँ पे लिखूँ, पता नहीं ऐसा क्यों किया, यहाँ पे यहाँ से आना था यार, अगर यहाँ पे भी आता तो मैं यहाँ हाई तक का वही 25-26 पॉइंट मैं रिस्क ले लिया होता। तो प्रीमियम फ्रेंड यहीं से आया, मैं अगेन बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ आओ। तो 160 पॉइंट आपका सस्टेन हो गया। हाँ जनरली ये देखो बेस ले रहा है, तो यहाँ पे बाइंग तो सस्टेन हुआ होगा, देखो बाइंग सस्टेन हुआ, नहीं सस्टेन हुआ यार, ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका एक छोटा सा चैनल बना लिया है, इस पर रिटर्स करके यहाँ से फिर ये डबल ओवरलोड का ये ब्रेक डाउन दे दिया, तो हाँ ले सकते थे यहाँ पे डाउन साइड का, फिर ये वैसे ठीक है, लिक्विडिटी अब ये इसमें कहाँ का ले रहा है, यहाँ पे इसको आना था, प्राइसन को देख रहे हो ना, ऐसे ही खराब करते हैं। प्रीमियम फ्रेंड यहीं पे जनरली क्या किया, इसके लो पे रिटर्स मतलब बेस बना के इसका जो हाई था यहीं पे आया आपका, तो इतना बड़ा इसमें गैप कर दिया, यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप कर दिया, कर क्यों रहे हैं भाई, जनरली सही से तो लेवल से आया तो सेलिंग तो आ, तो ये कुछ है इनका छोटा छोटा, ये आपका हाँ ये सही था, इसमें नो डाउट 160 पॉइंट दिया है, जो भी 165 पॉइंट है। और आपका ये जो बाइंग उठा है, बाइंग से ऐसी बात नहीं है, हर जगह थोड़ा ना लिया भाई, ये देखोगे मेरे फेवर में कम से कम ये 38 पॉइंट गया है, 40 पॉइंट गया है, लेकिन यहाँ तक इसको जाना था जी, लेकिन गया नहीं, 60 पॉइंट का फ्रेंड ये ट्रेड था आपका 60 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, तो यार मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ फिर, देख सकते हो आप लोग, जो भी है लेवल है यार, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है।
फिर आपका हाँ, यहाँ पे अब क्या बोलूँगा, फेल हो गया तो फेल हो गया, नहीं सस्टेन हुआ। जनरली ट्राई लिया था, कोस्ट टू कोस्ट हो गया, कोस्ट टू कोस्ट नहीं यार। ये देखोगे इन्वर्टेड हैंड ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के हायर हाई, और इसके यहाँ पे लो लोअर का यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो हाई के यहाँ पे रिस्क लेके लेते, तो देख सकते हो बेनिफिट ये मिला यार, गजब है। ठीक है, आगे से अच्छा ठीक है, गलत मैं कह रहा हूँ तेरे को। तो ये क्या हुआ फिर, हाँ जो भी यहाँ पे लोग दौड़ा के एंट्री लेते हैं उनका एसल लिया, फिर ये जो देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला लोअर दूसरा लोअर, इसी पे एडिटर्स लेके फिर यहाँ पे होल्ड करने लगा, फिर उसके बाद यहाँ से आपका एक सेलिंग कंटिन्यू चालू हो गया। तो यहाँ पे आप लोग अगेन एक सेलिंग का चांस दिया था इसके लोअर लोअर पे, तो यहाँ पे लेते तो पूरा बेनिफिट आपको मिलता। अरे वाह यार, आगे तो फाड़ दिया ये लेवल। फिर आपका यहाँ पे देखोगे ये छोटा सा यहाँ पे चैनल में होल्ड करके सेलिंग आया, फिर यहाँ पे देखो बॉक्स में होल्ड करके सेलिंग आया, फिर मतलब इसी के लो पे रिटर्स करने गया, फिर यहाँ से देखो ये सेलिंग आ गया। तो इससे हाँ यहाँ तक हैप्पी दे दिया। फिर ये देखो यहाँ पे इसके लो पे यहाँ पे क्या हुआ, रेटस लेके बढ़िया प्राइक्शन फॉलो कर रहा है यार, सेल आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये बाइंग का तो नहीं पता। फिर ये देखो अगेन यहाँ पे इस रेंज पे आया सेलिंग, यहाँ पे अगेन आप लोग सेलिंग कर सकते थे। तो ये था कुछ इनका प्लान 12-10 के आसपास। तो चलो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे जिसका भी पोजीशन होगा बेस्ट ट्रेड गया। लेकिन हाँ यहाँ ये तो मेरा मन था, ये थोड़ा बाइंग फेल हुआ, लेकिन उसके फेयर में देखो तो 60 पॉइंट के आसपास ये आपका ये फॉल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से देखो आप लोग ये जो सेलिंग आया यहाँ से, अरे बढ़िया ट्रेड गया, इसलिए मैं कहता हूँ बढ़िया प्राइस। देखो हेड एंड शोल्डर का देखो कितना बेनिफिट मिला, फिर इस पर रिटर्स करके यहाँ से देखो पूरा होल्ड करने को मिला हमें। इसका टोटल कितना हुआ, 200 पॉइंट ये हुआ, और 200 में ही इसका ऐड करोगे तो आप लोग ये देख सकते हो, ये छोटा सा तो स्केल दिया ये 50, तो 200 में 250 पॉइंट ऐड कर लेना, 250 ही हुआ है ना यहाँ से जो सेलिंग है आए। तो इसका यहाँ पे आप लोग देखोगे ये यहाँ से जो सेलिंग आया है यहाँ पे आपका, अरे यार ये तो आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ यार, अलग जगह से जोड़ रहा हूँ ना। ये जो यहाँ से फॉल हुआ है ये आपका 200 पॉइंट ये मिला, और ये आपका 50 पॉइंट ये सस्टेन, कौन सा ये वाला जो लेवल था, कितने बजे के आसपास था ये वाला, 10:50 भाई यहाँ तक दिया है ना। फिर उसके बाद ये देखो इस पे रेटस करके यहाँ पे आप लोग लेते तो ये देखो पूरा, फिर ये ब्रेक किया, फिर आपका छोटा सा चैनल बना के मतलब होल्ड करने के बाद सेलिंग आया, फिर आपका ये छोटा सा मतलब एम टाइप के साथ ये सेलिंग आया छोटा सा, फिर इस पर रेटस करने गया, यहाँ पे आप लोग सेलिंग ले सकते थे, फिर उसके बाद तो ये सस्टेन हो गया। यहाँ पे आप लोग का देखो एक टाइम फ्रेम इसका 11:45 के आसपास, यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं जब इसका ब्रेकडाउन दे रहा है हाई से। यहाँ पे इसका हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना के यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्रेक डाउन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा मतलब इसके लो पे जो एम टाइप था, इसके लो से टैप कर रिटर्स करके यहाँ से सेलिंग आया, फिर इसका जो डबल लो है इस पे रिटर्स करके यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ पे सेलिंग आ गया। तो ये सब छोटा छोटा लेवल है इसका। तो वही था आपको बताना चाहता, 200 में 50 250 पॉइंट हुआ, और यहाँ पे एक अच्छा खासा ये पे सेलिंग लेवल था। ठीक है, तो इस पे रिटर्स करके यहाँ से सेलिंग आया, तो 250 में ही इसका ऐड करोगे आप लोग, तो ये देखो 65 ये दे दिया, मतलब ठीक है 300 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी में डन, निफ्टी 4 डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये इसका टाइम फ्रेम 11:50 के आसपास। तो यही था फ्रेंड, 11:50 के आसपास एक ये डाउन साइड का स्कैल्प मिल गया। ठीक है, कितना 300 पॉइंट टोटल मान लो, ज़्यादा ही हो रहा है लेकिन मैं 300 पॉइंट मान रहा हूँ। ये सब तीन स्कैल्प ये जो भी यहाँ पे होल्डिंग कर रखा होगा, ये एक ये रेंज था यहाँ से, तो फ्रेंड पूरा ही फॉल ही हो गया है, जिसमें छोटा छोटा प्राइक्शन बना बना के बेस्ट ट्रेड था मेरा ये। अब देखो इसमें मैं मेरी रियलिटी बताऊँ, देखो एक एसएल, 2, 3, 4, 5, 6 एसएल निकला। ये देखोगे सॉरी ये तो मैं नहीं मिल पाया, ये जो हाई है ये फ्रेंड हाईवे में कैप्चर कर लिया था, सालों ने यहाँ पे चीटिंग किया है। ये मैं बेस पे एंट्री लिया था, सस्टेन हुआ है 40 पॉइंट मेरे फेवर में गया, लेकिन यार ये जो यहाँ से सेलिंग आना था, ये इसका जो हाई है ये रेंज था, अभी तो इस पे बेस बना के सस्टेन हुआ ऊपर। तो इस यहाँ से इसका देखोगे लो पे आपका ये बेस बना के तो इसके हाई पे आना था, तो यहाँ पे इतना बड़ा ये गैप कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाइंग नहीं तो मेरा बेनिफिट 60 पॉइंट का ही बाइंग का ट्रेड हो जाता। और ये जो सेलिंग था ये तो मैं रेडी था, वही हेड एंड शोल्डर का फ्रेंड, ये जो लेवल है ना ये लो लोअर का, वही है, इस पे रिटर्स करके यहाँ से जो भी है 300 पॉइंट यहाँ से इस रेंज से सेलिंग आ गया 300 पॉइंट के आसपास। तो वही एक सेटअप बना हुआ था, हेड एंड शोल्डर था फ्रेंड स्ट्रक्चर यहाँ पे। और ये तो इसका हाई तो चलो हमने होल्ड कर ही रखा है, जो आपका ट्रेंड लाइन है ना भाई। और ये देखो यहाँ पे आपका गैप कर दिया, नहीं तो ये भी ठीक था, बेनिफिट ये यहीं से आ रहा है प्रीमियम भी सेलिंग। तो ये सब छोटे छोटे लेवल है, और तो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये डबल लो का यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, मतलब ये यहाँ से ये बाइंग इसका कुछ होगा यहाँ पे बेस जोन में यहाँ पे होगा,
है। ये बेस जोन है इसका यहाँ पे। तो यहाँ से देखो बेस जोन के साथ यहाँ पे देख सकते हो डबल लो का लिक्विडिटी ले रहा है। वैसे सेलिंग जब यहाँ से बाइंग जा रहा है तो यहीं से तो सेलिंग आएगा, तो यहाँ से देखोगे सेलिंग आया टाइम फ्रेम इसका 12:05 के आसपास। तो यहाँ पे देखो डाउन साइड का यहाँ पे 60 पॉइंट का एक आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्प मिल गया है, ठीक है 60 पॉइंट। फिर आपका यहाँ पे देखो डबल लो लिक्विडिटी ले रहा है, यहाँ पे बाइंग लो अगर नीचे निकाल रहा है, एक छोटा सा आपका 10-20 पॉइंट का रिस्क था बैंक निफ्टी में। और फिर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो यहीं पे जनरली बाइंग यहीं से लोअर होगा तो बेस बना के सस्टेन होगा। तो यहाँ पे आपका देखो कि डबल लो का यहाँ पे फ्रेंड लिक्विडिटी आप लोग का लिया एंड यहाँ से हाँ अच्छा खासा यहाँ पे आप देख सकते हो सस्टेन हुआ। और ये देख सकते हो ये हाई तक ये यहीं तक ना देखा यार, जो इसका रेंज था ये मतलब रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये जो लेवल था, ठीक है। अब यहाँ से सेलिंग आएगा भाई डेफिनेटली 100%। और ये बाइंग क्यों सस्टेन हो, ये आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ये हाई रेक पे क्या किया ब्रेकआउट दिया। लेकिन याद रखना ब्रेकआउट पे एंट्री कभी लेना मत। लो तो यहाँ पे लो पे एंट्री बेस बना के बाइंग साइड का ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे मान लो ट्रेंड लाइन पे ले रहे हो कितना बेनिफिट मिला, ये दो कैंडल में ये यहाँ से सेलिंग चालू हो गया, लो एसएल हिट बराबर कोस्ट टू कोस्ट ज़्यादा नहीं। लेकिन जो यहाँ पे बाइंग के पेट ले उसको बेनिफिट मिला 90 पॉइंट के आसपास। हाँ यहीं पे गया है जनरली, ये जो इसका हाई है ना कैंडल का ये वाला ये रेंज है जो यहीं पे आया है, ठीक है। तो 90 पॉइंट का एक इससे स्कैल्प अच्छा खासा यहाँ पे होगा, जिसमें देखो इसमें एक एसएल दो और ये देखो 3 एसएल निकल गया 33 पॉइंट का, ठीक है। तो टॉप हाई क्वालिटी में 30 पॉइंट का रिस्क लूँगा, तो वहाँ पे ट्राई करूँगा 100 पॉइंट कैप्चर करने का, रिस्क 3 का 4 का। फिर यहाँ पे आप लोग का देखो कि सेलिंग चालू हुआ है डेफिनेटली, अगर उसके ऊपर निकाला तो मैं 30 पॉइंट का रेडी था इस रेंज का हाई के ऊपर, तो ये था 30 पॉइंट का मेरा एसएल था। एंड देन उसके देखो मेरे फेवर में गया, ये भाई सेलिंग आया। फिर आपका एम टाइप मेरा डाउन साइड का फेवरेट सेटअप बना, ये रेंज था भाई, इस पर मतलब टैप करके यहाँ से सेलिंग आएगा, तो वो आया डेफिनेटली सेलिंग आ गया, अच्छा ट्रेड था। और यहाँ पे इसका देखो क्वालिटी ट्रेड के साथ ही आपका ट्रेड लाइन का ये भी ब्रेक कर दिया, तो जिसका भी पोजीशन होगा वो होल्ड कर सकता था डाउन साइड के लिए। टाइम फ्रेम इसका देख लो 12:20 पे, और इसका बाइंग का था 12:10। फिर इस पे देखो यहाँ से जो सेलिंग जब चालू हुआ है ना इसका फ्रेंड, ये वाला ये देखो यहाँ पे जब इस किस पे रिटर्स करने जा रहा है, इसके लो पे रिटर्स करना था जनरली, इसके लो पे यहाँ पे टैप करके जाना था। लेकिन ये थोड़ा सा चलो यहाँ पे ले रहा है, रिटर्स कर रहा है, मतलब ट्रेड लाइन मतलब रिटर्स ट्रेड लाइन भी बोल देते हैं इस पर, ट्रेड लाइन पे रिटर्स लेके तो सेलिंग आ रहा है। तो इसका जैसे इसका यहाँ पे देखो रेटस लेके आया, तो इस पे इसका जो लो पे सेलिंग आया, फिर इसका ये जैसे डबल लो है, डबल लो पे तो वो इसी पे रेटस कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, ये हाई का लिक्विडिटी रेजिस्टेंस लेवल है। एंड देन यहाँ से आपका ये देखोगे अगेन ये मतलब एम टाइप ट्रेंड आपका बना रहा है, ये जानबूझ के ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ। तो ये आपका लो लोअर और ये हायर है, इसी पे जनरली ये जो लो है यही करवा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका सेलिंग चालू हो गया, कितना पॉइंट यहाँ पे सस्टेन हो गया 1252 पे आपका। अगर सेल करते हैं तो देखो आप लोग को 81 पॉइंट ये मिला, मतलब 80 पॉइंट, और ये यहाँ पे जो सेल किया था 80 पॉइंट में उसको यहाँ पे कितना मिलेगा 100 वही 15 पॉइंट। तो मान लो काट पीट के 110 और वही 80 कितना हो गया 200 पॉइंट मान लो, ठीक है। तो ये था फ्रेंड का छोटा सा स्ट्रक्चर और लेवल था। और यहाँ से इसका देखोगे ये बाइंग जो सस्टेन हुआ है यहाँ पे 90 पॉइंट हुआ है ना, ये लिखा है मैंने जनरली नहीं लिखा है ना। 90 ये 90 पॉइंट ये बाइंग आया, और यहाँ से जो सेलिंग आया इसका ये अगर यहाँ पे देखोगे 120 पॉइंट ये मैंने यार लिखा क्यों नहीं यार, 120 पॉइंट ये और प्लस में 90 पॉइंट ये, और ये 200 पॉइंट किस चीज़ का था, 200 पॉइंट इसका था क्या, ये जो हमने लिखा था 120, और ये जो इस पे रेटस करके ये सेलिंग का ये हायर है आपको समझ में आ गया चुका है ना, अच्छा लेवल था। तो 120 में 80 आपका 200 ये हो गया। तो ठीक है फ्रेंड, यही था ओवरऑल सारा काट पीट के। अब आगे देखो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर को बस देखते जाओ। अब ये यहाँ से बाइंग जा बाइंग यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके लो के ऊपर सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे कई परसेंट ले रहे होंगे लिक्विडिटी स्वैप पे, लेकिन ये चांस नहीं हुआ, फेल हो गया है, नीचे ले लिया काट कोस्ट टू कोस्ट गया। लेकिन इसका अगर ये हाई चेक करोगे तो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो रेंज था ना फ्रेंड, एम टाइप का आपका स्ट्रक्चर जो था, इसका ये मिड पार्ट इसी पे टैप किया। और टैप करने के बाद देखो स्ट्रक्चर समझो, यहाँ पे ये रेंज बना, फिर इसका ये लोग यहाँ पे क्या कर रहा है ब्रेक डाउन दे रहा है, तो यहाँ पे एक रिस्क छोटा सा यहाँ पे स्कैल्प कर सकते थे। ये चलो नहीं चला,
हाँ, वैसे जनरली इसको सस्टेन होना था, ये जो इसके ऊपर ही जब सस्टेन हो रहा है ना यहाँ पे 18-20 पॉइंट गया ऊपर, लेकिन नहीं चला, तो ये वही कोस्ट टू कोस्ट मान लो 12-13 पॉइंट एसएल गया। फिर यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मिला जो भी पर्सन यहाँ पे सेलिंग गया होगा इसके मिड पार्ट पे, ये जो रेंज है ना सेलिंग का अब काम करेगा, ये लेवल है। तो यहाँ से देखो बार बार यहाँ पे टैप किया, फिर अगेन इसका लो लो नहीं सस्टेन हुआ, ऊपर गया, यहाँ से फिर अगेन चालू हो गया। तो ये रेंज तो अच्छा खासा था, ये रेंज जो था सेलिंग का काम करता है। टाइम फ्रेम इसका 1:20 और इसका टाइम फ्रेम 1:20 के आसपास। तो यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे सेलिंग किया होगा, देखो एक 70 पॉइंट का एक स्कैल्प डाउन साइड के लिए मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा था। एंड फिर अगेन देखो यहाँ से ये बाइंग उठा है छोटा सा, ये बाइंग का मेरा ट्रेड नहीं है, लेकिन हाँ ये जो रेंज था देखो इसका डबल हो, कोई भी पर्सन यहीं पे तो सेलिंग करेगा। अब यहाँ पे ले रहे तो इसका यहाँ पे छोटा सा एक रिस्क लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से सस्टेन हो गया। ये कितना पॉइंट दिया सस्टेन आपका डाउन साइड के लिए, 1:40 पे, हाँ इसके लो ही तक ना देगा, 50 पॉइंट का एक आपका स्कैल्प हो गया। छोटे छोटा स्कैल्प दे रहा है, देखो इस पे लो पे रिटर्स करके सेलिंग आया। इसका देखो ये मिड पार्ट था जो लो लो रहा है भाई, इसी पे रिटर्स करके तो सेलिंग आएगा, तो वही ये कहना चाह रहा है, अच्छा लेवल था। और ये 50 पॉइंट आपका ये दे दिया, इसको लिख लेता हूँ 1:40 पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग अगेन, हाँ यहाँ पे एक आप लोग को एक जो भी हो सेलिंग मिल गया, ये डबल ओ का लिक्विडिटी लिया, प्रॉपर बेस्ट लेवल था यहाँ पे। टाइम फ्रेम इसका लगभग 45 के आसपास बन रहा है। तो जो भी यहाँ पे बाइंग लिया होगा ये देखो सस्टेन हो गया, तो ये वही 57 दिया है, मतलब वही ठीक है, 55 पॉइंट दिया ना एटलीस्ट। अभी आप देखो फेवरेट लेवल पे मेरा आया क्या, ये एक तो डबल हाई का लिक्विडिटी ले रहा है, ये रेंज आपका डबल लो का। तो ये रेंज को आइडेंटिफाई करो यार, तभी सीख पाओगे। यहाँ से देखो डेफिनेटली सेलिंग आ गया, जिसमें पहला टारगेट था, बाकी का ये देखो लोगों को लालच दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेना नहीं चाहिए, लोग यहाँ पे मैं जानता हूँ सेलिंग ले रहे होंगे, लेकिन उनका गया सर डेफिनेटली। तो ये सब छोटा छोटा है, इससे बचा करो। तो यहाँ पे आप लोग सेलिंग लेते हैं, देखो ये जिस मेरे को तो मिल गया, मैं तो होल्ड कर सकता हूँ। अब ग्रीन कैंडल बनने को वही है, एटलीस्ट मिला ना 70 पॉइंट जो भी हो। यहाँ तक मेरे को 60 पॉइंट मिला, इसके लोअर लो जो तो लो कैंडल का लो है। तो ये था एक अच्छा ट्रेड था, क्वालिटी ट्रेड। हाँ जनरली सस्टेन होना था, पता नहीं क्यों नहीं सस्टेन हुआ है, ये सेटअप पे सस्टेन होता है यार। हाँ निकाल देना था, दो तीन कैंडल और बनाना था। तो ये देख सकते हो ट्रैप कर दिया। ट्रैप उन्हीं को किया जो यहाँ पे दौड़ा के एंट्री लिए होंगे इस रेंज पे, ये रेंज पे। तो गए उनका ऐसा होगा डेफिनेटली यार, चाहे कितना बड़ा यूट्यूबर हो इन्फ्लुएंसर हो, फट जाएगा उसका भी। तो ये है। हाँ उनका EMI जो होता है ना 2.15 वाला जो होता है, यहाँ पे मैं को जानता हूँ, एक ऐसा रेंज जाता है, एक काट काट के जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये ब्रेक करता होगा ना, तो यहाँ पे एंट्री ले लेते होंगे, उनको पता ही नहीं मेन चीज़ क्या चल रहा है। यहाँ पे जैसे उनका देखो EMI जा रहा होगा 15 वाला, तो यहाँ पे जैसे ब्रेक कर रहा होगा, तो यहाँ पे एंट्री ले रहे होंगे, स्कैल्प ले रहे होंगे। तो गया वो ले लिया, घुसा दिया उनका 9-15 में। तो ये सब है, छोटा छोटा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फ्रेंड मेरा लेवल बना है क्या, लिक्विडिटी लिया है यहाँ पे, लो का मैं रिस्क लेके भाई ऊपर सस्टेन हुआ है, ये भी लिया था लेकिन नहीं सस्टेन हुआ ना, मैं बताता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पे ट्यूजर कैंडल में यहाँ पे आप लोग बाइंग ले सकते थे ये, और यहाँ पे एक छोटा सा आपका रेंज था, वही इन्वर्टेड एंड शोल्डर है, हायर है लो लोअर, ये लो लोअर। और ये ट्यूजर कैंडल के ऊपर ये देखो छोटा सा मतलब ब्रेकआउट दे दिया ना, तो यहाँ पे आप लोग बाइंग यहाँ पे ले सकते, यहाँ पे भी ये ले सकते थे, ये रेंज के ऊपर सस्टेन हो। परफेक्ट सेटअप है, याद रखना जब भी ऐसा रेंज बने और इसके ऊपर जब सस्टेन हो तो ले लिया करो यहाँ पे। और ये तो आपका सेटअप बना के तो ब्रेक दे ही दिया है। तो ये सब था, और बढ़िया सस्टेन हुआ जो भी यहाँ पे होल्ड किया होगा। एक यहाँ पे शायद मैं रिस्क ले रहा था ना, लेकिन वो हुआ भी नहीं, मैं सोचा था यहाँ तक देगा तो यहाँ पे एक मैं सेलिंग का प्लान करूँगा, लेकिन जनरली सस्टेन ही नहीं हुआ ना। ये ग्रीन कैंडल बना दिया तो मैं क्या ही बताऊँ, हुआ ही नहीं सस्टेन। तो ये था मेरा, यहीं तक मन था ये रेंज पे, ये जनरली यहीं से ना भाई इस पर टैप करके यहाँ से सेलिंग होगा, तो ये आया ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। ऊपर ही ब्रेकआउट ही निकाल दिया ये रेंज बना के, इसका हाई राइक यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर निकाल दिया। तो ये था जिसका, हाँ यहाँ पोजीशन होगा वो तो भाई उसको बेनिफिट जो भी होगा मिला है। मिला है क्या ये फ्रेंड, ये देखोगे आपका ये रेंज था ये चैनल का, तो वही यहाँ पे हुआ है, ये देख सकते हो। जिसमें इसका पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, पांचवा हाई, यहाँ पे देखो इसका ये ब्रेकआउट निकाल दिया है, जिसमें आपका ये रेंज है जो है, हाँ इसी पे गया है। ये नाटक करते हैं फ्रेंड, ये जो रेंज है ना आपका, ये जो लेवल था, ये इसी पे जनरली गया है, बाकी का और तो सब नॉर्मल है। ये देख सकते हो इतना बड़ा गैप की है, बाकी का नॉर्मल है। और रियलिटी बताऊँ तो इसको यहाँ हाई पे जाना था, यहाँ पे इतना बड़ा ये गैप कर दिया। वैसे ठीक है यार, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, जिसमें देखो पहला टारगेट यहीं तक ना देगा, यहाँ तक दिया आप लोग को, बाकी का ये ऊपर निकाल रहा है तो लालच दे रहा है, ठीक है। तो ये था। हाँ जो जिसने यहाँ पे लिया होगा भाई उसको बेनिफिट मिला होगा 2-5 पे जो भी हो।
ये देख सकते हो आपको 1 अटेम्प्ट में 142 पॉइंट सस्टेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है यार, मेरे को पता नहीं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो रेंज है ना, इसी का आपका यहाँ पे देखो रिट्रेस करके ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो 140 पॉइंट का स्कैल्प हुआ है बैंक निफ्टी में, जिसमें देखो मेरा कितना एसएल निकल गया, देखो 1 2 3 4 एसएल। ठीक, अब आगे देखें। हाँ, पिन एंड फॉर्म भी था यहाँ पे, कुछ नहीं था, अच्छा लेवल था, बेस्ट लेवल था, वन बढ़िया क्वालिटी ट्रेड था। और यहाँ से वो 2-6 हो गया। फिर हाँ, ये थोड़ा ख़राब कर दिया, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये यहाँ पे आ गया होता यार, चाहे इसके हाई पे आ गया होता, तो इतना बड़ा यार गैप कर रहा है। अब इसी में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो यहाँ से देखो फ्रेंड, सेलिंग चालू हुआ और ये लो कहाँ पे आ रहा है आपका, इसके रेंज पे आ रहा है। ये जो लेवल है ना, इसी पे आएगा जनरली। और यहाँ पे आने के बाद ये देख सकते हो आप लोग, ये जो चैनल है इसका, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करने लग रहा था। यहाँ पे लो पे मैंने शायद ले लिया था, इसके लो पे ना, यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया था शायद, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ ना मेरे भाइयों। ये देख सकते हो, वही लगभग 60 पॉइंट दिया है। अरे एटलीस्ट यार इस पे तो सही से तो फॉलो करता है यहाँ पे, मतलब इसी पे आ गया। प्रीमियम में यही हुआ था फ्रेंड, आपका प्रीमियम का जो चार्ट था फ्रेंड, यहीं पे आया था। जो इसका फ्रेंड लोअर लोअर का बेस था ना, तो जनरली यहीं पे इसका हाई पे आ गया है यहाँ पे। तो कितना पॉइंट सस्टेन हो गया, 60 पॉइंट था ना, कितना था, जो भी 60 पॉइंट के आसपास एक आपका स्कैल्प आपका हो गया। और यहाँ से आपका देखोगे, आपको ही पता है यहाँ पे सेलिंग जो लेवल था, यहाँ पे टैप करके इस पे, और यहाँ पे आप लोग को रिस्क लेना था। ये बार बार ये बाइंग कहाँ पे क्यों ले रहा है, ये लोअर लोअर का फ्रेंड, ये जो रेंज था, जनरली इसको लेना था यहाँ से, लेकिन जानबूझ के यहाँ पे नाटक कर रहे थे, इतना बड़ा गैप कर रहे थे। यहीं पे ना लेगा यार, ये अड़भंगी लेवल को तो फॉलो कर रहा है बढ़िया से, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है हाई है, वो उस पर बेस नहीं बना रहा है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे सेलिंग जो भी कन्वर्सन किया होगा, इसके हाई का देख के, ये देख सकते हो आप लोग का बेनिफिट 96 पॉइंट, ये 95 जो भी हो मिल गया है। ठीक है, और उसके बाद आपका सब, आपका क्या, मेरा भी फेवरेट लेवल था, यहाँ पे देख सकते हो। इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिला होगा, ये जो चैनल है। ठीक है, क्या हो रहा है, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, वो इसलिए कर रहा है यहाँ पे, ये सस्टेन हुआ, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। और यहाँ पे लो आप देख सकते हो, इसका ये ब्रेकआउट आपका बुलिश फ्लैग चैनल बना के, ये लो लोअर का यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया है। और ये लो कहाँ पे लिक बेस बना रहा है, देखो ये इंपॉर्टेंट आपके पार्ट पे जो मैं बताना चाह रहा था, पहला हाई, दूसरा हाई, इसका लोअर लो, यहाँ पे देखो इस बेस जोन पे आया ना। ये पता नहीं है ऐसा क्यों कर रहे थे ऐसा। तो ये था, छोटा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आप लोग सेलिंग करते हो, सेलिंग मिलता, अच्छा लेवल था। और ये जो कितने पॉइंट के आसपास सस्टेन हुआ फ्रेंड, वही ये 500 पॉइंट हो गया होगा। हाँ, लेकिन ये आपका प्रीमियम, इसमें मोमेंटम नहीं दिया था, 475 पॉइंट का। यही तो ट्रैप कर रहे हैं, मोमेंटम क्यों नहीं दे रहे। आप लोग को मैं दिखाऊंगा डाटा, तो देखो आप लोग इसमें देखो ये, हाँ, अरे यार दिया है मेरे भाइयों, दिया है, कोई फेक नहीं। तो यहाँ पे देखो, इसमें बाइंग का स्ट्रक्चर देखो किस हिसाब से हुआ है। यहाँ पे आप लोग एक लेते हैं एंट्री, ये आपको लो को पता ही है भाई, यहीं से ना बाइंग उठेगा, लो का लिक्विडिटी लेके। यहाँ ये जब आ रहा है भाई, इसके लो पे यहीं पे ना कोई परसेंट एंट्री लेगा बाइंग साइड का, तो ये देखो उसका होल्ड करने के बाद वो तो दिख रहा है ब्रेकआउट दिया है। फिर इस पर आपका देखो हाई पे एवरेटस करके, ये हाई से सेलिंग आया, फिर इसी पे आएगा ना, इसके लो पे आएगा भाई, यहाँ से देख सकते हो सस्टेन हुआ है। वही देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कितना बढ़िया सस्टेन हुआ है, देखो जो यहाँ पे पोजीशन बना के छोड़ा होगा, वही है बुलिश फ्लैग था स्ट्रक्चर। और इस पे आके यहाँ पे देखो आपका एक क्लोजिंग कर दिया था इसके हाई राई पे, और वही आपका देखो कोई जो वेडनेसडे का था, यहाँ पे आपका गैप हो गया, जो भी जितना बड़ा है, कितना पॉइंट, वही मैं बता रहा हूँ ना, मेरा बेस्ट रेट था, बेनिफिट पूरा मेरे को होल्ड करने को मिला है। देखो 240 रुपये प्रीमियम इंस्टेंट मिल गया, और बाकी का वो 300 रुपये, वो भी तो होगा 100-150 जो था, ब्रेकआउट दिया था। तो ये आपका ये, हाँ, मेरा बेनिफिट ये मिल चुका है। ये तो आपका कल का है, 5 अगस्त का, ये 4 अगस्त वाला है। तो ये सब था क्वालिटी ट्रेड बैंक निफ्टी का। तो टोटल चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका 200 पॉइंट, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद आपका 120, फिर 70, फिर 70, फिर 160, 360, 30, 200, 90, 70, 50, 55, 70, 140, 60, और आपका ये क्या है 95। तो टोटल फ्रेंड आपका बैंक निफ्टी में कितना हो गया, 1940, मान लो 1900 पॉइंट हो गया ना, बहुत है भाई, 1900 पॉइंट कैप्चर्ड बिटकॉइन टोटल फ्रेंड, बाइंग सेलिंग मिला के कितना तारीख का है, 4 अगस्त 2026। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों।